नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये एक ट्रेजी कॉमेडी है, यानी ना तो ये ट्रेजेडी है और ना प्योर कॉमेडी है। ट्रेजेडी होते होते कॉमेडी में चेंज हो जाती है, तो ये अलग टाइप का ड्रामा है जिसको कहा जाता है ट्रेजी कॉमेडी। सबसे पहले परिचय करते हैं इस ड्रामा के कैरेक्टर्स का। जो पात्र हैं इसमें, कैरेक्टर्स इन द प्ले, यानी इस नाटक के पात्र। द ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस का ड्यूक है। एंटोनियो, अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी जो टाइटल है इस ड्रामा का वो एंटोनियो के नाम पर है, वही मर्चेंट ऑफ वेनिस है। बेसेनियो, हिज बेस्ट फ्रेंड, स्यूटर टू पोर्शिया। तो ये बेस्ट फ्रेंड है बेसेनियो किसका? एंटोनियो का। और स्यूटर मीन्स प्रेमी होता है। टू पोर्शिया जो कि हीरोइन है उसका स्यूटर है। हीरो क्यों नहीं कहा, प्रोटैगोनिस्ट क्यों नहीं कहा, ये जब आप ड्रामा पढ़ेंगे तब जानेंगे कि भाई हीरोइन जिसके साथ शादी करती है वो तो हीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ बेसेनियो को सिर्फ हिज बेस्ट फ्रेंड यानी कि एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड कहा, लेकिन हीरो या प्रोटैगोनिस्ट नहीं कहा, क्योंकि इस बात पर बड़ी कंट्रोवर्सी है कि हीरो आखिर है कौन, एंटोनियो है या बेसेनियो है। या फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि शाइलॉक इस ड्रामा का एंटेगोनिस्ट है। एंटेगोनिस्ट कौन होता है? आप जिसे विलेन बोलते हैं वो एंटेगोनिस्ट कहलाता है, यानी प्रोटैगोनिस्ट का जो एंटी है, जो अपोजिट है। प्रोटैगोनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, जो हीरो है वो प्रोटैगोनिस्ट कहलाता है और उसका जो एंटी होता है उसको एंटेगोनिस्ट कहते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के हु इज़ द रियल हीरो ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, तब आप ये डिस्कस करेंगे। और हम जब ड्रामा पढ़ेंगे तो इस बात को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कंट्रोवर्सी क्यों है। देन ग्रेशियानो, अनदर फ्रेंड इन लव विद नेरेसा। तो ये ग्रेशियानो अनदर फ्रेंड मतलब एक और दोस्त है एंटोनियो का, और इन लव विद नेरेसा। नेरेसा पोर्शिया की आप मेड कह सकते हैं, वो सखी है, एक तरीके से फ्रेंड भी है, तो उसका लवर है, उसका प्रेमी है ग्रेशियानो। लोरेंजो अनदर फ्रेंड, ये भी एक मित्र है एंटोनियो का, इन लव विद जेसिका, जो कि जेसिका का प्रेमी है। और जेसिका किसकी बेटी है? शाइलॉक की, जो एंटेगोनिस्ट है उसकी बेटी है जेसिका। देन वी हैव सेलेरिनो, सेलेनियो एंड सेलेरियो। इनके नाम में बड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। सेलेरिनो, सेलेनियो और सेलेरियो। अच्छा, आप देखेंगे कि ये जो इटालियन नेम्स हैं इनमें अक्सर पीछे ओ आता है। एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेशियानो, लोरेंजो, सेलेरियो, सेलेनियो, सेलेरियो, लेनार्डो, तो अक्सर इनमें ओ आता है। हालांकि सब में ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम नेम्स में आपको देखने को मिलेगा कि पीछे से ओ आता है। तो ये भी अदर फ्रेंड्स हैं, दूसरे दोस्त हैं। इसके बाद लियोनार्डो, ये कौन है? सर्वेंट टू बेसेनियो, बेसेनियो का सेवक है ये। शाइलॉक, अ रिच ज्यू एंड अ मनी लेंडर। शाइलॉक मैंने आपको बताया था ये एंटेगोनिस्ट है, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं विलन। अ रिच ज्यू यानी एक धनी यहूदी है ये, एंड अ मनी लेंडर, ये पैसे उधार देता है, साहूकार है। जेसिका हिज डॉटर मीन्स शाइलॉक की बेटी है। ट्यूबल अनदर ज्यू, शाइलॉक्स फ्रेंड, ये ट्यूबल है, एक और ज्यू है, यहूदी है, और ये शाइलॉक का दोस्त है। लॉन्सलॉट गोबो, ये एक क्लाउन है, सर्वेंट है शाइलॉक का। देखिए ट्रेजेडीज़ में आपको ये क्लाउन्स मिलेंगे, जबकि ट्रेजेडी तो सीरियस ड्रामा होता है। अभी मेरे साथ आपने डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ा था, उसमें भी क्लाउन था, और ये तो ट्रेजी कॉमेडी है, तो यहाँ भी एक क्लाउन है। ये भी एक आवश्यक कैरेक्टर होता है, नेसेसरी कैरेक्टर होता है हर ड्रामा का, क्लाउन। तो यहाँ पर क्लाउन की भूमिका कौन निभाएगा? लॉन्सलॉट गोबो। फिर है ओल्ड गोबो, ये लॉन्सलॉट का फादर है, लॉन्सलॉट्स फादर।
पोर्शिया एन हेयरेस ऑफ बेलमोंट। ये बेलमोंट की हेयरेस का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। किसी रिच पर्सन की, किसी धनी व्यक्ति की उत्तराधिकारी है, मतलब एकमात्र पुत्री है और ये हीरोइन है, फीमेल प्रोटैगोनिस्ट आप इसको कह सकते हैं, इस ड्रामा की हीरोइन है। नेरेसा हर लेडी इन वेटिंग। नेरेसा उसकी लेडी इन वेटिंग का मतलब उसकी सेविका आप कह सकते हैं। वेट करना मतलब सेवा में उपस्थित रहना। लेडी इन वेटिंग तो ये नेरेसा है, सेविका है, एक तरीके से फ्रेंड भी है। आप देखेंगे इनके कन्वर्सेशन से, जब आप ड्रामा पढ़ेंगे तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये उसकी सर्वेंट है या मेड है। फिर प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ अरेगोन, ये दोनों कौन हैं? स्यूटर्स टू पोर्शिया। स्यूटर्स मतलब स्यूटर होते हैं जो दावा करते हैं कि हम इसके पति बनेंगे, हम इससे प्यार करते हैं। जो इस बात का दावा करते हैं वो स्यूटर कहलाते हैं, जो उससे शादी करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसेनियो भी एक स्यूटर था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुए दोनों शादी करने में, बेसेनियो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद बाल्थेजर है और स्टीफेनो है। ये दोनों कौन हैं? सर्वेंट्स टू पोर्शिया। ये दोनों पोर्शिया के सर्वेंट्स हैं, सेवक हैं। इसके अलावा मर्चेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जेलर, म्यूजिशियंस, सर्वेंट्स टू पोर्शिया एंड अदर अटेंडेंट्स। यानी कि व्यापारी हैं, अफसर हैं कोर्ट में, और जेलर हैं, म्यूजिशियन संगीतकार लोग हैं, सर्वेंट पोर्शिया के सर्वेंट्स हैं, और दूसरे अटेंडेंट हैं, दूसरे सेवक हैं। तो हम जिस टेक्स्ट को फॉलो करेंगे वो वेरिटी एडिशन है। तो शुरू करते हैं सीन 1, और ये सीन कहाँ का है? वेनिस का है, अ स्ट्रीट, वेनिस की एक गली का सीन है। आपको याद होगा जब हमने डॉक्टर फॉस्टर शुरू किया था तो वो प्रोलॉग से शुरू हुआ था, उसमें एक इंट्रोडक्टरी स्पीच था जो कि कोरस ने बोला था। लेकिन शेक्सपियरियन ड्रामा में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ सीधा सीन शुरू हो रहा है, यहाँ कोई कोरस का सॉन्ग नहीं है, कोई प्रोलॉग नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। एंटर एंटोनियो, सेलेरेनो एंड सेलेनियो। तो स्टेज पर आते हैं, इन तीनों का प्रवेश होता है। एंटोनियो जो कि मेन कैरेक्टर भी है और मर्चेंट है वेनिस का, सेलेरेनो और सेलेनियो। एंटोनियो, ये एंटोनियो की स्पीच है। इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। इन सूथ मीन्स इन ट्रुथ, ट्रूली। वास्तव में सच्चाई ये है, आई नो नॉट, मैं नहीं जानता, वाई, क्यों, आई एम सो सैड, मैं इतना दुखी क्यों हूँ। इट वियरीज मी, इट वियरीज मी मतलब ये मुझे थकाता है। यू से तुम कहते हो, इट वियरीज यू कि ये तुमको थकाता है, यानी मेरी जो उदासी है ये मुझे थकाती है और तुम कहते हो कि ये तुमको थकाती है। बट हाउ, लेकिन कैसे, आई कॉट इट, मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने इसको प्राप्त कर लिया, या फिर इसने मुझे जकड़ लिया, इस उदासी ने मुझे कैसे जकड़ लिया। फाउंड इट, या फिर मैंने इसको कैसे पा लिया। और केम बाय इट, केम बाय, कम बाय का मतलब होता है अचानक से टकरा जाना, तो मैं इससे कैसे टकराया। वॉट स्टफ, वॉट स्टफ किस चीज़ की। इट इज़ मेड ऑफ, ये बनी हुई है, ये जो उदासी है किस चीज़ की बनी हुई है। वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, वेयर ऑफ कहाँ, किस से, इट इज़ बॉर्न ये पैदा हुई। आई एम टू लर्न, मुझे ये जानना है, यानी मुझे पता ही नहीं है, ये बात मुझे जाननी है। एंड सच अ वॉन्ट विट, सैडनेस मेक्स ऑफ मी, ये वॉन्ट विट शब्द डॉक्टर फॉस्टस में भी आया था, आपको याद होगा। एंड सच अ वॉन्ट विट, और इतना, वॉन्ट विट मतलब मंद बुद्धि, यानी डल माइंडेड।
तो ऐसा बुद्धू, ऐसा डल माइंड, ऐसा मंद बुद्धि, सैडनेस मेक्स ऑफ मी, ये उदासी मुझे बना देती है। दैट के आई हैव मच एडो टू नो माई सेल्फ। आई हैव मच एडो, एडो मतलब ट्रबल, परेशानी, मुझे बड़ी परेशानी होती है टू नो माई सेल्फ, अपने आप को जानने में। यानी दूसरी चीज़ों को जानने के लिए तो आपको इंटेलिजेंस चाहिए ही चाहिए, अपने आप को तो आप जानते ना खुद को। लेकिन एंटोनियो कह रहा है कि इस उदासी ने मुझको ऐसा वॉन्ट विट बना दिया है, ऐसा बुद्धू बना दिया है कि मुझे खुद को जानने में परेशानी हो रही है। सेलेरेनो, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन। योर माइंड, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मस्तिष्क, इज टॉसिंग, टॉसिंग मीन्स उछल रहा है, ऑन द ओशन मीन्स महासागर में, समुद्र में। क्यों उछल रहा है, वहाँ क्यों घूम रहा है महासागर में? देयर, वहाँ, वेयर, जहाँ। योर आर्गोसीज, आर्गोसीज मीन्स मर्चेंट शिप, तुम्हारे व्यापारिक जहाज, विद पोर्टली सेल, पोर्टली मतलब स्टेटली, शानदार, सेल होता है पाल, यानी ऊंचे ऊंचे पाल के साथ, लाइक सिग्नियर्स, कैसे? सिग्नियर्स होते हैं बड़े लोग, शाही लोग, महत्वपूर्ण लोग, इम्पोर्टेंट लोग, तो बड़े लोगों की तरह। एंड रिच बर्गर्स, रिच मीन्स समृद्ध, धनी, और बर्गर्स इम्पोर्टेंट सिटीजन्स, धनी लोगों की तरह, बड़े लोगों की तरह, धनी लोगों की तरह। ऑन द फ्लड, ऑन द फ्लड मतलब समुद्र में। और एज इट वर, या फिर मानो के, एज इट वर मानो के। द पेजेंट्स ऑफ द सी, पेजेंट क्या होता है? एक प्रोसेशन, एक जुलूस, ऑफ द सी समुद्र का। जैसे कि समुद्र में एक जुलूस निकल रहा हो, और जुलूस में आप देखते हैं कि कुछ तो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जो बड़ी बड़े रथों में बैठकर चलते हैं। अब तो रथ नहीं होते तो गाड़ियाँ होती हैं। तो जो शिप एंटोनियो के हैं वो उन इम्पोर्टेंट लोगों की तरह हैं जो कि बड़े रथों में बैठकर चलते हैं या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर चलते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे हैं। तो वो जो शिप हैं डू ओवर पियर, ओवर पियर का मतलब लुक ओवर द हेड्स ऑफ, यानी ऊपर उनके सिरों को देखते हैं। द पैटी ट्रैफिकर्स, पैटी मीन्स तुच्छ, छोटे मोटे, ट्रैफिकर्स यानी जो बाकी शिप हैं, बाकी के जो बोट्स हैं उनको, जो छोटे छोटे बोट्स हैं उनको ऐसे देखते हैं जैसे बड़े लोग सामान्य लोगों को देखते हैं, छोटे लोगों को देखते हैं। दैट कर्टसी टू दैम, और वो जो छोटे मोटे जहाज हैं वो कर्टसी मीन्स वो रेस्पेक्ट देते हैं, सम्मान से झुकते हैं, सलामी देते हैं। टू डू दैम रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब भी रेस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है, उनको सम्मान देते हैं। यानी तुम्हारे जहाज इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं जैसे कि बड़े लोग हों, शाही लोग हों, राजा लोग हों, और बाकी के लोगों के जो जहाज हैं वो छोटे मोटे जहाज हैं और वो तुम्हारे जहाज़ों को सलामी देते हैं, उनके सम्मान में झुकते हैं। एज दे फ्लाई बाय दैम, एज जब, दे वो यानी कि जो छोटे मोटे जहाज हैं वो, फ्लाई बाय दैम मतलब जब उनके पास से गुजरते हैं। विद देयर वूवन विंग्स, अपने बुने हुए पंखों के साथ। वो ये बुने हुए पंख क्या हैं? उनके पाल, उनके सेल। सेलेनियो, बिलीव मी सर, मेरा विश्वास करिए श्रीमान जी। हैड आई सच वेंचर, यदि मेरा होता, हैड आई यदि मेरा होता, सच ऐसा, वेंचर, वेंचर का मतलब होता है कोई काम, व्यापारिक काम, यहाँ पर मतलब है व्यापारिक काम, कमर्शियल ऑपरेशन। यानी वेंचर कोई भी ऐसा काम होता है जहाँ रिस्क होता है।
मान लीजिए आप कहीं जंगल सफारी पर गए तो वहाँ रिस्क है ना आपके लिए, तो वो भी एक वेंचर या एडवेंचर होता है। तो यदि मेरा भी कोई ऐसा व्यापारिक काम होता, वेंचर फोर्थ यानी दूर, बाहर, फोर्थ मतलब एब्रॉड, बाहर, विदेश में, अगर मेरा भी कोई ऐसा व्यापारिक काम विदेश में होता तो क्या होता, द बेटर पार्ट। बेटर पार्ट का मतलब यहाँ पर हुआ अधिकांश भाग, ऑफ माई अफेक्शंस, मेरे अफेक्शंस का मतलब फीलिंग्स या फिर कंसर्न्स, मेरी चिंताओं का, मेरी भावनाओं का अधिकतर भाग वुड बी होता, विद माई होप्स अब्रॉड। कहाँ होता, मेरी चिंताएं कहाँ केंद्रित होती, कहाँ सेंटर्ड होती, विद माई होप्स, मेरी उम्मीदों के साथ, और वो उम्मीदें कहाँ, अब्रॉड, विदेश में। आई शुड बी मैं होता, स्टिल हमेशा, प्लकिंग द ग्रास, प्लक मीन्स तोड़ना, द ग्रास घास को, तो मैं हमेशा क्या कर रहा होता, घास तोड़ रहा होता, घास नोच रहा होता, टू नो ये जानने के लिए, वेयर सिट्स द विंड कि हवा किधर बह रही है, हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, ये जानने के लिए मैं हमेशा घास तोड़ रहा होता। पियरिंग मतलब देख रहा होता, झांक रहा होता या फिर ऑब्जर्व कर रहा होता, इन मैप्स यानी मैप्स को मतलब मानचित्रों को, नक्शों को, फॉर पोर्ट्स एंड पायर्स एंड रोड्स, यानी पोर्ट्स बंदरगाह होते हैं, पायर्स वो भी हार्बर्स को ही बोलते हैं बंदरगाह को, एंड रोड्स और जो चैनल हैं, जो रास्ते हैं, उनको देखने के लिए कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कौन सा बंदरगाह सुरक्षित है, और ये जो हवा चल रही है ये किस पोर्ट को अफेक्ट करेगी, किस बंदरगाह पे अपना प्रभाव डालेगी, ये सब जानने के लिए मैं भी नक्शे देख रहा होता, मैं भी मानचित्रों को देख रहा होता। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्च्यून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड। एंड और एवरी ऑब्जेक्ट, हर वो चीज़, दैट माइट मेक मी फियर, जो मुझे डराती, जो मेरे अंदर भय पैदा करती, मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य का, टू माई वेंचर्स मेरे प्रयासों पर, मेरे व्यापार पर, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझको ये दिखाती कि मेरे व्यापार पर ख़तरा है, जो मेरे शिप गए हैं उन पर ख़तरा है, तो आउट ऑफ डाउट, आउट ऑफ डाउट का मतलब निस्संदेह, अनडाउटेडली, विदाउट डाउट, तो निस्संदेह या निश्चय ही, वुड मेक मी सैड, वो बात, वो चीज़ मुझे दुखी कर देती। सेलेरेनो, माई विंड कूलिंग माई ब्रोथ, माई विंड का मतलब यहाँ मेरी सांसें, मेरी फूंक, कूलिंग जो कि ठंडा कर रही हो, माई ब्रोथ, ब्रोथ मतलब सूप, मेरे सूप को, वुड ब्लो मी टू एन एग, वुड ब्लो मी मतलब मुझे ले जाएगी, मुझे कांपने पर विवश कर देगी, टू एन एग, एग मतलब कपकपी जो कि बुखार में होती है, बुखार में शिवरिंग होती है ना, तो उसको एग बोलते हैं। वुड ब्लो मी टू एन एग मतलब जो मेरी फूंक होगी जिससे मैं अपना सूप ठंडा कर रहा हूँगा, वो हवा, मेरी सांस मुझे ले जाएगी कपकपी की ओर, मुझे कपकपाने पर बाध्य कर देगी। When I thought, जब मैं ये सोचूंगा, what harm कि कितना नुकसान, a wind एक हवा, too great जो बहुत तेज चल रही होगी, at sea समुद्र में, might do कर सकती है, यानी मेरे शिप्स को, मेरे मर्चेंट शिप्स को, मेरे व्यापारिक जहाज़ों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है समुद्र में तेज़ी से चलने वाली हवा। I should not see the sandy hourglass run, I should not see यानी यहाँ पर देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन
जैसे ही मैं देखूंगा, यहाँ पर इसका तात्पर्य ये होगा आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन बट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका मतलब ये निकलेगा कि जैसे ही मैं देखूंगा द सैंडी आर ग्लास, सैंडी मीन्स बालू का, आर ग्लास होती है घड़ी, रेत घड़ी होती है जिसमें दो साइड्स होती हैं, एक साइड को उसमें रेत भरा होता है और दोनों साइड्स के बीच में एक छोटा सा छेद होता है। तो जैसे ऊपर की साइड रेत भरा है, उसको उल्टा खड़ा कर दिया रेत घड़ी को, और उस छेद में से होके धीरे धीरे रेत नीचे की साइड गिरता है जो कि खाली है, और वो पूरे रेत को नीचे की साइड गिरने में 1 घंटा लगता है। तो इस तरीके से टाइम काउंट किया जाता है रेत घड़ी से। अब तो इनको यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि अब तो हमारे पास वॉचेस हैं, क्लॉक्स हैं, तो अब तो टाइम देखने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जब तक घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था, क्लॉक्स और वॉचेस का, तब ये सैंडी आर ग्लास यानी कि रेत घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो वो कह रहा है आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन, यानी जैसे ही मैं रेत घड़ी को रन चलते हुए देखूंगा। बट आई शुड थिंक, तो जैसे ही मैं देखूंगा वैसे ही, यहाँ बट का मतलब वैसे ही। आई शुड थिंक, मैं सोचूंगा, ऑफ शैलोज, शैलो क्या होता है, देखिए समुद्र बहुत गहरा होता है तो आराम से उस पर शिप चलता है, और जैसे ही शैलो जगह यानी कि उथली जगह जो कि गहरी नहीं है वो शैलो होती है, डीप का अपोजिट शैलो होता है, तो वहाँ पर जहाज़ के लिए ख़तरा होता है, डेंजर होता है। तो आई शुड थिंक ऑफ शैलोज, तो वैसे ही मैं सोचूंगा उन उथली जगहों के बारे में, एंड ऑफ फ्लैट्स, और रेत के जो समुद्री तट हैं उनके बारे में, क्योंकि जहाँ रेत है वहाँ शिप नहीं चल सकता, और जहाँ शैलोज हैं यानी कि उथली जगह हैं जो गहरी नहीं है वहाँ भी शिप नहीं चल सकता, उनमें शिप फंस जाता है। एंड सी, और मैं देखूंगा, यानी इसका मतलब है कि मैं इमेजिन करूंगा, मैं अपने स्वप्न में देखूंगा, कल्पना में देखूंगा, माई वेल्दी एंड्रू, वेल्दी मतलब रिच यानी कि समृद्ध, यानी कि सामान से भरा हुआ। एंड्रू, एंड्रू जो शब्द है वो रेनेसा पीरियड में यूज़ किया जाता था मर्चेंट शिप के लिए, व्यापारिक जहाज़ों के लिए एक कॉमन टर्म था जो कि यूज़ होता था एंड्रू। डॉग्ड इन सैंड, डॉग्ड मीन्स फंसा हुआ, इन सैंड रेत में, तो वो रेत घड़ी मुझे ये याद दिलाएगी कि कहीं बालू में, कहीं समुद्र तट की रेत में मेरा जहाज ना फंस गया हो। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स, वेलिंग मतलब झुकाए हुए, जब रेत में फंस जाएगा जहाज या उथले पानी में फंस जाएगा तो क्या होगा, वो झुक जाएगा। वेलिंग हर हाई टॉप, वेलिंग मीन्स झुकाए हुए, हर हाई टॉप, हर एंड्रू जो व्यापारिक जहाज है उसके लिए हर यूज़ हुआ है अपने हाई टॉप मतलब ऊंचे मस्तूल को, लोअर नीचे, देन हर रिब्स, रिब्स होती हैं पसलियाँ, तो जहाज़ की पसलियाँ क्या हुई, उसके जो साइड्स हैं, उसकी दोनों साइड, तो जो उस अपनी साइड से नीचे झुकाए हुए। टू किस हर ब्यूरियल, टू किस चुम्बन लेने के लिए, हर ब्यूरियल यानी कि अपना दफन के, जब जहाज़ रेत में फंस जाएगा या उथले पानी में फंस जाएगा तो वो पलट जाएगा, जब पलटेगा तो जो उसका ऊंचा पार्ट है, जो उसका मस्तूल है, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा वो, और ऐसा लगेगा जैसे कि वो अब दफन हो रहा हो और अपनी ग्रेव को, अपनी कब्र को चूम रहा हो। शुड आई गो टू चर्च, और जैसे ही मैं चर्च जाऊंगा, एंड सी द होली एडिफिस, एंड सी और देखूंगा, द होली मीन्स पवित्र, एडिफिस का मतलब होता है बिल्डिंग, उस पवित्र इमारत को, ऑफ स्टोन जो कि पत्थर की बनी हुई है, यानी चर्च की बिल्डिंग को देखूंगा जो कि पत्थर की बनी हुई है। एंड नॉट बी थिंक, और नॉट बी थिंक मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं ना सोचूं, यानी चर्च जाने पर मैं ना सोचूं, ऐसा नहीं होगा। किसके बारे में, बी थिंक मी स्ट्रेट, स्ट्रेट सीधा, ऑफ डेंजरस रॉक्स,
उन खतरनाक चट्टानों के बारे में, यानी समुद्र में अक्सर चट्टानें होती हैं जिनसे जहाज़ टकरा जाता है और टकरा कर टूट जाता है। तो जो चर्च की बिल्डिंग है वो मुझे याद दिलाएगी उन चट्टानों के बारे में जो खतरनाक चट्टानें समुद्र में होती हैं। एंड नॉट बी थिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स, यानी ऐसा नहीं होगा कि मैं चर्च जाऊं और चर्च की बिल्डिंग मुझे याद ना दिलाए उन खतरनाक चट्टानों के बारे में। विच टचिंग जिनको छूकर, बट माई जेंटली वेसल साइड, यानी जो जिनको छूकर या फिर जो छू लें, बट केवल माई जेंटली वेसल साइड। जेंटली मीन्स मेरे नाजुक, वेसल यानी कि शिप, साइड उनकी साइड को, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड दो साइड होती हैं, तो मेरे शिप की साइड को जो कि छू लें तो क्या हो जाएगा, वुड स्कैटर, वो फैला देंगी। वो चट्टानें जैसे ही मेरे जहाज़ की साइड को हल्का सा छुएंगी तो फैला देंगी ऑल हर स्पाइसेस, उसके सारे मसालों को। उस वक्त किस चीज़ का व्यापार ज़्यादा होता था, मसालों का व्यापार होता था। आपको मालूम है कि भारत से जितना व्यापार होता था यूरोप का मसालों का व्यापार ज़्यादा होता था। तो स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस, उसके सारे मसालों को फैला देंगी, यानी मेरे शिप में जो मसाले भरे हुए हैं उन सब को फैला देंगी ऑन द स्ट्रीम, धारा पर, पानी की धारा पर, यानी कि समुद्र की सतह पर, समुद्र के सरफेस पर। एनरोब होता है कपड़ा। एनरोब मीन्स कपड़ा पहना देना, ढक देना, और वो ढक देंगी द रोरिंग वाटर्स, रोरिंग दहाड़ते हुए, वाटर्स पानी को, समुद्र का पानी बहुत शोर करता है, तो उस दहाड़ते हुए पानी को विद माई सिल्क्स, मेरे रेशम से। और स्पाइसेस के अलावा किस चीज़ का व्यापार होता था, सिल्क का, रेशम का व्यापार होता था। तो मेरे उस सिल्क से, उस रेशम से दहाड़ते हुए पानी को ढक देंगी। एंड इन अ वर्ड, और इन अ वर्ड अगर मैं ब्रीफ में कहूँ, अगर मैं संक्षेप में कहूँ, एक शब्द में कहूँ तो बट इवन नाउ वर्थ दिस, यानी बट इवन नाउ यानी अभी अभी, वर्थ दिस, वर्थ मीन्स होती है कीमत, दिस इतनी, यानी अभी अभी इतनी कीमत थी मेरे जो स्पाइसेस थे, मेरे जो सिल्क थे, जो उसमें सामान मेरा भरा हुआ था शिप में, वो उसकी अभी अभी इतनी कीमत थी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, बट इवन नाउ वर्थ दिस, यानी कि अभी अभी उसकी इतनी कीमत थी, एंड नाउ वर्थ नथिंग, और अब उसकी कोई कीमत नहीं है। जब वो समुद्र के पानी में फैल जाएगा सारा मसाला, सारा सिल्क, रेशम, तो उसकी कोई कीमत नहीं बचेगी, तो अब उसकी कोई कीमत नहीं। शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस, यानी शैल आई हैव द थॉट, क्या मेरे पास विचार होंगे, टू थिंक ऑन दिस, इस पर सोचने के लिए। एंड शैल आई लैक द थॉट, या फिर मेरे पास विचारों की कमी होगी। वो ये बात कह रहा है कि जैसे एंटोनियो सोच रहा है वैसे ही क्या मेरे पास विचारों की कमी होगी, या मेरे पास ढेर सारे विचार होंगे उस विषय में सोचने के लिए। दैट सच अ थिंग, कि ऐसी कोई चीज़, बिचांस्ड, बाई चांस, बिचांस्ड अगर बाई चांस होती है, वुड मेक मी सैड, मुझे वो सैड बना देगी, मुझे वो दुखी बना देगी। बट टेल नॉट मी, लेकिन मुझे मत बताओ, यानी अभी जो मैंने सवाल किया है उसका उत्तर मुझे मत दो। आई नो एंटोनियो, मैं जानता हूँ एंटोनियो इज सैड, दुखी है, टू थिंक, सोच कर, अपॉन हिज मर्चेंडाइज, अपने व्यापारिक जहाज़ों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। एंटोनियो, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, नो, नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मेरा विश्वास करो। आई थैंक, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, माई फॉर्च्यून, अपने भाग्य का, फॉर इट, इसके लिए। माई वेंचर्स, यानी कि मेरा व्यापार, आर नॉट, नहीं है, मेरे व्यापारिक प्रतिष्ठा यानी मेरे व्यापारिक कार्य नहीं हैं, इन वन बॉटम,
वन बॉटम यहाँ पर आया है एक शिप के लिए, किसी एक जहाज में मेरा पूरा व्यापार नहीं है। ट्रस्टेड मीन्स अटका हुआ, रखा हुआ। नॉर टू वन प्लेस, और ना ही एक जगह पर है, यानी किसी एक दिशा में, किसी एक देश को, किसी एक जगह को मेरा पूरा व्यापार नहीं गया है, मेरा पूरी सामान नहीं गया है। नॉर इज़ माई होल एस्टेट, नॉर ना ही, इज़ है, माई होल मेरा पूरा, एस्टेट मतलब संपत्ति, मेरी पूरी संपत्ति नहीं है। अपॉन द फॉर्च्यून यानी भाग्य पर निर्भर, ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर इस वर्तमान साल के, यानी इस साल जो बिजनेस में करने वाला हूँ उस पर मेरा पूरा संपत्ति निर्भर नहीं है। देयरफॉर इसलिए, माई मर्चेंडाइज मेरा व्यापार, मेक्स मी नॉट सैड मुझे उदास नहीं कर रहा। देखिए अभी ये दूसरी स्पीच है एंटोनियो की। फर्स्ट स्पीच आपने सुनी थी, पढ़ी थी, और उसमें देखा कि एंटोनियो उदास है, और क्यों उदास है ये भी उसको समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो स्पीच है एंटोनियो का हमको एक रियलाइजेशन देता है, एक प्रिजम्पशन देता है, कि एक आभास देता है कि आगे जो कहानी होने वाली है वो सीरियस होने वाली है, एंटोनियो के साथ कुछ गंभीर होने वाला है। शुरू से ही उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है इस तरीके का है। तो ये सेकंड स्पीच है, देखिए इसमें भी वो यही कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि व्यापार ने मुझे दुखी किया हो, लेकिन कोई और ही चीज़ है, और क्या चीज़ है ये भी उसको नहीं मालूम है। सेलेरिनो, वाई देन यू आर इन लव, तो फिर मतलब ये हुआ कि तुम किसी के प्यार में हो। जब व्यक्ति किसी के प्यार में होता है तो उदास होता है, यानी जब अपना महबूब साथ में नहीं है तो व्यक्ति उसकी याद में उदास होता है। तो इसका मतलब तुम किसी के प्यार में हो। एंटोनियो, फाय फाय, छी छी, एंटोनियो कह रहा है प्यार, छी छी। सेलेरिनो, नॉट इन लव नाइदर, तो प्यार में भी नहीं हो। देखिए डबल नेगेटिव का यूज़ हुआ है, नॉट भी लगा और नाइदर भी लगा, जबकि मॉडर्न लैंग्वेज में हम ऐसा नहीं करते। या तो हम नॉट लगाएंगे और या फिर नाइदर लगाएंगे, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में और अक्सर आप शेक्सपियर में पाएंगे कि वो डबल नेगेटिव यूज़ करता है और एम्फेसाइज करने के लिए, नॉट इन लव नाइदर, तो तुम किसी के प्यार में भी नहीं हो। देन लेट अस से, तो फिर हम ये कहेंगे यू आर सैड, तुम दुखी हो, बिकॉज यू आर नॉट मैरी, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। एंड इट वर एज ईजी, और ये इतना आसान है। फॉर यू टू लाफ एंड लीप, यानी जैसे कि ये आसान है तुम्हारे लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, टू लाफ हंसना, एंड लीप और उछलना, एंड से और कहना, यू आर मैरी कि तुम खुश हो। और खुश क्यों हो? बिकॉज यू आर नॉट सैड, क्योंकि तुम दुखी नहीं हो। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति खुश है क्योंकि वो दुखी नहीं है, इसी प्रकार हम अब ये कहेंगे तुम्हारे बारे में कि तुम दुखी हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो। नाउ बाय टू हेडेड जेनस, और अब मैं कसम खा के कहता हूँ दो सिर वाले जेनस की। जेनस एक देवता है, रोम का देवता है, जिसके कि दो सिर हैं, दो चेहरे हैं। उनमें से एक चेहरा तो हमेशा मुस्कुराता रहता है और दूसरा चेहरा हमेशा गंभीर रहता है या गुस्से में रहता है। तो कह रहा है सेलेरिनो कि नाउ बाय टू हेडेड जेनस, यानी दो सिर वाले जेनस की कसम, नेचर हैथ फ्रेम्ड, नेचर ने बनाए हैं, फ्रेम्ड मीन्स बनाए हैं, स्ट्रेंज फेलोज, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, फेलोज आदमी, इन हर टाइम, इन हर टाइम मीन्स अपनी क्रिएशन में, अपने समय में, जिस वक्त उसने क्रिएशन किया, जिस वक्त मनुष्य बनाए, तो उस वक्त दो तरह के मनुष्य बनाए हैं। सम कुछ ऐसे हैं, दैट जो कि विल एवर मोर, हमेशा, पीप थ्रू देयर आइज, पीप मीन्स झांकेंगे, थ्रू देयर आइज अपनी आँखों से। अब ये इस तरीके का एक्सप्रेशन क्यों दिया, पीप थ्रू देयर आइज, अपनी आँखों से झांकेंगे?
आपने नोटिस किया होगा कि जब हम हंसते हैं तो हमारे चीक्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं और हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं, जैसे कि हम आंखों में से झांक रहे हों। तो पीप थ्रू देयर आइज, अपनी आंखों से झांकेंगे, एंड लाफ, और हंसेंगे, लाइक पैरट्स, तोतों की तरह, एट अ बैग पाइपर, जो कि बैग पाइपर कौन होता है? बीन बजाने वाला। बीन बजाने वाले के ऊपर हंसते हैं तोते। ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जो बैग पाइपर्स होते थे वो खेल दिखाते थे और तोते पालते थे। उन तोतों को इस तरीके से ट्रेनिंग देते थे वो कि वो जब भी बीन बजाते थे तोते हंसने लगते थे। जबकि बीन बजाना, बीन पर हंसना कोई मतलब नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप बीन की आवाज़ सुनेंगे तो हंसी थोड़ी आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन तोतों की तरह होते हैं जो कि बीन की आवाज़ सुनकर भी हंसने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिना बात के हंसते हैं, बिना किसी मतलब के हंसते हैं, हंसने लायक बात ना हो तो भी हंसते हैं। एंड अदर, और दूसरी ओर, ऑफ सच विनेगर आस्पेक्ट, ऐसे, सच मीन्स ऐसे, विनेगर होता है, विनेगर हम लोग उसको बोलते हैं, अचार में पड़ता है और आपके चाउमीन वगैरह में पड़ता है, सिरका होता है विनेगर, और बड़ा खट्टा होता है। तो स्वीट का अपोजिट साउर होता है और विनेगर बड़ा खट्टा होता है। तो विनेगर आस्पेक्ट, आस्पेक्ट मीन्स बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, एक्सप्रेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका एक्सप्रेशन, उनका बिहेवियर, उनका टेम्परामेंट होता है विनेगर, बड़ा कड़वा, बड़ा खट्टा। अब कड़वा तो होता नहीं है विनेगर, तो आप कहिए कि बड़ा खट्टा होता है, बड़ा सीरियस होता है। और कितना सीरियस होता है? दैट कि दे विल नॉट शो, वो नहीं दिखाएंगे, देयर टीथ, अपने दांत, इन वे ऑफ स्माइल, मुस्कुराकर। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके दांत दिखते हैं, तो वो अपने दांत नहीं दिखाएंगे मुस्कुराकर। दो, यद्यपि, यहाँ तक कि नेस्टर स्वीयर। अब ये नेस्टर कौन है? ये एक यूनानी योद्धा था जिसने ट्रोजन वॉर में पार्टिसिपेट किया था। ट्रोजन वॉर की कहानी मैंने आपको डॉक्टर फॉस्टर्स में 2 बार सुनाई है। हेलेन की वजह से वो वॉर हुआ था। हेलेन स्पार्टा की रानी थी जिसको के ट्रॉय का राजकुमार पेरिस उठाकर ले गया था, और फिर स्पार्टा ने ट्रॉय पर अटैक कर दिया था, जो कि युद्ध 10 साल तक चला। मैंने बहुत विस्तार से ये कहानी आपको सुनाई है डॉक्टर फॉस्टर्स में। तो उस ट्रोजन वॉर में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था नेस्टर ने। बहुत महान योद्धा था, लेकिन इसकी एक खासियत थी, ये कभी हंसता नहीं था, बहुत सीरियस रहता था। बहुत बुद्धिमान था लेकिन बहुत सीरियस था। तो उसको मोस्ट सीरियस मैन माना जाता है, सबसे ज़्यादा गंभीर आदमी माना जाता है। तो यहाँ पर सेलेरिनो कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं मुस्कुराएंगे, अपने दांत कभी नहीं दिखाएंगे। यद्यपि नेस्टर स्वीयर, नेस्टर भी कसम खाकर कह दे, द जेस्ट बी लाफेबल, के जेस्ट मीन्स चुटकुला, जोक, बी लाफेबल यानी हंसने लायक है। जो नेस्टर खुद कभी नहीं हंसता, वो भी कसम खाकर ये कह दे कि ये चुटकुला, ये जोक हंसने लायक है, तो भी ये लोग नहीं हंसेंगे। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। एंटर बेसेनियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो। और अब ये 3 लोग आते हैं, बेसेनियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो। सेलेनियो, हियर कम्स बेसेनियो। ये देखो बेसेनियो आ गया। योर मोस्ट नोबल किन्समैन, योर तुम्हारा, मोस्ट नोबल सबसे अच्छा, किन्समैन मतलब तो होता है रिश्तेदार, लेकिन यहाँ पर किन्समैन का मतलब है दोस्त, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। ग्रेशियानो एंड लोरेंजो, और उसके साथ में आए हैं ग्रेशियानो और लोरेंजो। फेयर ये वेल, फेयर ये वेल मीन्स अलविदा, फेयरवेल, अलविदा। वी लीव यू, हम तुमको छोड़ रहे हैं। नाउ, अब, विद बेटर कंपनी, बेहतर कंपनी में, यानी बेहतर लोगों के साथ अब हम तुमको छोड़ रहे हैं। सेलेरिनो, आई वुड हैव स्टेड, मैं तो रुक जाता, टिल, जब तक के, आई हैड मेड यू मैरी,
मैं तुमको खुश न कर लेता, यानी मैं यहाँ जब तक रुकता जब तक तुमको खुश कर देता। इफ़ वर्दियर फ्रेंड्स, यदि ज़्यादा अच्छे दोस्त, हैड नॉट प्रिवेंटेड मी, उन्होंने मुझे नहीं रोका होता। जो तुम्हारे ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, यदि इन्होंने मुझे नहीं रोका होता तो मैं यहाँ तब तक रुकता जब तक तुमको खुश न कर लेता। एंटोनियो, योर वर्थ, तुम्हारी कीमत, इज़ वेरी डियर। डियर मीन्स होता है महंगा और प्रिय, दोनों ही अर्थ हैं। तो तुम्हारी कीमत बहुत प्रिय है या तुम्हारी कीमत बहुत महंगी है या तुम्हारी कीमत बहुत ज़्यादा है। इन माई रिगार्ड मीन्स मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरी भावनाओं में तुम्हारी कीमत बहुत ज़्यादा है। सेलेरेनो ने ये कहा ना कि तुम्हारे बेहतर दोस्त, तुम्हारे ज़्यादा अच्छे दोस्त आ गए हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो उसका जवाब एंटोनियो ये दे रहा है कि मेरे दिल में तुम्हारी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। आई टेक इट, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। आई टेक इट का मतलब मैं जानता हूँ। योर ओन बिजनेस, तुम्हारा अपना काम। कॉल्स ऑन यू, कॉल्स ऑन मीन्स नीड्स, कॉल्स ऑन यू नीड्स यू, यानी तुम्हारे अपने काम को तुम्हारी आवश्यकता है। एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन, और तुमने एम्ब्रेस मीन्स पकड़ लिया, झपट लिया, द ओकेजन मतलब अपॉर्चुनिटी, अवसर को, टू डिपार्ट जाने का, यानी ये तो तुमने जाने का अवसर ढूंढ लिया, जाने का अवसर झपट लिया। वास्तविकता ये है कि तुम्हारे काम को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हें अपना कोई काम है, ये तो तुम्हारा बहाना है कि ये बेसैनियों वगैरह आ गए इसलिए हम जा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि तुम्हारा कोई काम है। सेलेरेनो, गुड मॉरो गुड लॉर्ड्स, तो गुड मॉरो कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं बाकी लोगों को। सेलेरेनो ने कहा गुड मॉर्निंग। बेसैनियो, गुड सिग्नियोर्स बोथ, तो बेसैनियो दोनों को गुड मॉर्निंग कर रहा है, विश कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। तो गुड सिग्नियोर्स बोथ, तुम दोनों को भी प्रणाम। व्हेन शैल वी लाफ, हम कब हंसेंगे। से व्हेन, बताओ कब। यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, तुम, यू ग्रो तुम होते जा रहे हो, एक्सीडिंग स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा अजनबी, यानी तुम लोग बहुत ज़्यादा मुझसे दूर रह रहे हो, आजकल मिल नहीं रहे हो। मस्ट इट बी सो, क्या ये ऐसे ही चलेगा। वी विल मेक आर लेजर्स टू अटेंड ऑन यू, तो सेलेरेनो ने क्या जवाब दिया, देखिए शेक्सपियर के लिखने का तरीका देखिए। अगर हम लिखते इसको तो हम लिखते कि वी विल मीट यू व्हेन यू आर फ्री, लेकिन शेक्सपियर ने इसी बात को कैसे लिखा, वी विल मेक आर लेजर्स, हम अपनी फुर्सतों को बाध्य करेंगे, टू अटेंड उपस्थित होने के लिए, ऑन योर्स तुम्हारी फुर्सतों के सामने, योर्स का मतलब योर लेजर्स, तो हम अपनी फुर्सतों को बाध्य करेंगे तुम्हारी फुर्सतों के सामने उपस्थित होने के लिए, यानी कि जब तुम्हें फुर्सत होगी, जब तुम खाली होगे तो हम तुमसे मिलने आ जाएंगे। एक्सिएंट सेलेरेनो एंड सेलेनियो, तो ये दोनों चले जाते हैं, सेलेरेनो और सेलेनियो। लोरेंजो, लोरेंजो कहता है माय लॉर्ड बेसेनियो, मेरे स्वामी बेसेनियो, हालांकि ये लोग दोस्त हैं लेकिन बोलने का तरीका ऐसा है। सिंस यू हैव फाउंड, सिंस मीन्स क्योंकि, बिकॉज, यू हैव फाउंड तुम्हें मिल गया है, एंटोनियो। वी टू विल लीव यू, हम दोनों तुम्हें अब छोड़ेंगे, अब तुमसे विदा लेंगे। बट लेकिन, एट डिनर टाइम यानी रात्रि के भोजन के समय, आई प्रे यू मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, हैव इन माइंड मतलब याद रखना, हैव इन माइंड रिमेंबर याद रखना, वेयर कहाँ, वी मस्ट मीट हमको मिलना है, ये बात याद रखना कि डिनर के समय, रात के भोजन के समय हमको कहाँ मिलना है। बेसेनियो, आई विल नॉट फेल यू, मैं तुमको निराश नहीं करूँगा, मतलब मैं तुमसे निश्चय ही मिलूँगा। ग्रेशियानो, यू लुक नॉट वेल, तुम ठीक नहीं लग रहे। सिग्नियोर एंटोनियो यानी श्रीमान एंटोनियो, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। यू हैव टू मच रेस्पेक्ट, यू हैव टू मच रेस्पेक्ट, टू मच मीन्स बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। जब कोई चीज़ टू मच होती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है और ये अक्सर नेगेटिव सेंस में आता है।
यू हैव टू मच रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट का मतलब यहाँ सम्मान नहीं, यहाँ है चिंता, फिक्र, वरी। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता है अपॉन द वर्ल्ड, संसार की। दे लूज इट, वो इसको खो देते हैं। दैट डू बाय, जो इसको खरीदते हैं। इट विद मच केयर, बहुत ज़्यादा चिंता से। मतलब ये है कि जो इस संसार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं वो इसको अक्सर खो देते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वो आपके हाथ से निकल जाती हैं। ये कई केसेस में होता है, जैसे बच्चों के केस में होता है। जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता रखते हैं, तो अक्सर बच्चे आपके हाथ से निकल जाते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो। तो यही बात ग्रेशियानो कह रहा है, दे लूज इट दैट डू बाय इट विद मच केयर, वो इसको खो देते हैं जो इसकी बहुत फिक्र करते हैं। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, यू आर मार्वेलसली चेंज्ड, तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। मार्वेलसली मीन्स आश्चर्यजनक से रूप से, सरप्राइजिंगली, तुम आश्चर्यजनक रूप से बदल गए हो। एंटोनियो, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड। आई होल्ड मतलब मैं मानता हूँ, द वर्ल्ड संसार को, बट एज द वर्ल्ड केवल संसार, यानी मैं संसार की उतनी ही चिंता करता हूँ जितनी करनी चाहिए। मैं संसार को सिर्फ संसार ही मानता हूँ ग्रेशियानो। अ स्टेज, ये एक स्टेज है। ये जो संसार है ये एक रंगमंच की तरह है, एक स्टेज की तरह है। वेयर, जहाँ पर एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति, मस्ट प्ले, खेलता है, अ पार्ट, एक भूमिका, मतलब अपनी भूमिका अदा करता है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी एक भूमिका अदा करता है। एंड माइन, और मेरी भूमिका, अ सैड वन, एक सीरियस है, गंभीर भूमिका है, सीरियस रोल है मेरा। तो हर आदमी का एक रोल होता है, प्ले अ पार्ट मीन्स प्ले अ रोल, एक भूमिका निभाता है हर व्यक्ति, और मेरी जो भूमिका है वो एक गंभीर व्यक्ति की भूमिका है। देखिए, शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में बहुत जगह ये कंसेप्ट दिया है कि ये जो संसार है एक रंगमंच है और हम सभी अभिनेता हैं। यहाँ पर हम आते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं और चले जाते हैं। रंगमंच वहाँ का वहीं रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो कभी न आता है न जाता है, जहाँ है वहीं रहता है। और दूसरी बात ये कि एंटोनियो के मुँह से ये बात कहलवा कर शेक्सपियर आने वाली घटनाओं का संकेत दे रहा है। एक प्रोवर्ब भी है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, यानी आने वाली घटनाएं अपनी परछाइयों को पहले भेज देती हैं। तो अब जैसा कि एंटोनियो कह रहा है कि मेरा पार्ट सीरियस है, मेरा रोल सीरियस है, इसका मतलब जब ये ड्रामा आगे बढ़ेगा, जब ये स्टोरी आगे बढ़ेगी, तो एंटोनियो की लाइफ में कुछ सीरियस होगा, ऐसा हमको पहले से दिख रहा है। ग्रेशियानो, लेट मी प्ले द फूल। ठीक है, तो अगर ये संसार रंगमंच है और तुम्हारा रोल सीरियस है तो फिर मैं फूल का रोल कर लेता हूँ। लेट मी प्ले द फूल, तो मैं विदूषक का, जोकर का रोल कर लेता हूँ। विद मर्थ एंड लाफ्टर, मर्थ खुशी, लाफ्टर हंसी, तो हंसी और खुशी के साथ लेट ओल्ड रिंकल्स कम, ओल्ड बुढ़ापे की, रिंकल्स झुर्रियाँ कम आने दो, यानी मेरा जो बुढ़ापा आए, मेरे चेहरे पर जो झुर्रियाँ आए वो हंसी और खुशी के साथ आएँ। और दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है कि जब व्यक्ति हंसता है तो उसके चेहरे पर रिंकल्स पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती है ना स्किन, तो दूसरा अर्थ ये हो सकता है। एंड लेट माई लिवर रादर हीट विद वाइन, और मेरा जो लिवर है वो हीट, गरम रहे, विद वाइन, शराब से, यानी मैं तो मदिरा पान करूँगा जिससे मेरा लिवर गरम रहे और मैं खुश रहूँ। तो रेनेसां टाइम में ऐसा माना जाता था कि जो वाइन है, मदिरा है, शराब है, वो लिवर को गर्मी देती है, और लिवर को जब वो गर्मी देती है तो भोजन अच्छे से पचता है।
तो जो व्यक्ति शराब पीता है उसका लिवर गर्म रहता है, लिवर गर्म रहता है तो भोजन अच्छे से पचता है, और भोजन अच्छे से पचता है तो वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। हालांकि अभी मॉडर्न टाइम्स में तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई शराब मत पियो क्योंकि इससे लिवर खराब होता है। तो समय के साथ कंसेप्ट्स बदलते रहते हैं। देन माई हार्ट कूल, बजाय इसके कि मेरा हृदय ठंडा हो, मैं अपने हृदय को ठंडा करूं, विद मॉडिफाइंग ग्रोन्स। मॉडिफाइंग मीन्स खतरनाक, मृत्यु की तरफ ले जाने वाली, जानलेवा। ग्रोन्स मीन्स आहें, यानी कराह कर, आहें भरकर मैं अपने हृदय को, अपने दिल को ठंडा कर लूं। इससे तो अच्छा ये है कि मैं दारू पीकर अपने लिवर को गर्म कर लूं। वाई शुड अ मैन, क्यों एक आदमी, होज ब्लड, जिसका खून, इज वॉर्म, गर्म हो, विदिन, अंदर, यानी एक ऐसा आदमी जिसके अंदर गर्म खून हो, वो क्यों, सिट, बैठे, लाइक हिज ग्रैंड सायर मीन्स ग्रैंडफादर, अपने बाबा की तरह, अपने दादाजी की तरह या अपने पूर्वजों की तरह, कट इन एलेबेस्टर। कट मीन्स कटे हुए, तराशे हुए, इन एलेबेस्टर यानी प्योर वाइट स्टोन, सफ़ेद संगमरमर में तराशे हुए, यानी कि मूर्ति, हमारे पूर्वजों की मूर्तियाँ बनती हैं, तो जैसे कि वो खुद ना हो बल्कि अपने पूर्वजों की मूर्ति हो, अपने बाबा की मूर्ति हो, ऐसे क्यों बैठे एक आदमी जिसके अंदर गर्म खून हो। स्लीप व्हेन ही वेक्स, स्लीप सोया रहे जब वो जगा हुआ हो, यानी जगा हुआ भी सोया जैसा दिखे। जब उदास होता है व्यक्ति तो ऐसा लगता है जैसे सोया हुआ है। एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस, और क्रीप मीन्स रेंग कर जाना, धीरे धीरे जाना, इनटू द जॉन्डिस। जॉन्डिस होता है एक डिसीज़ होती है, पीलिया बोलते हैं हिंदी में इसको। इसमें व्यक्ति की आँखें, व्यक्ति की स्किन पीली हो जाती है। तो उस एज में, रेनेसा पीरियड में, ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति उदास होता है वो जॉन्डिस का शिकार हो जाता है, उसको ये डिसीज़ हो जाती है, पीलिया। तो हालांकि ऐसा सच नहीं है, लेकिन विचार तो अच्छा था, व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए। तो भले ही उसकी वजह से पीलिया ना हो, लेकिन विचार अच्छा था। बाय बीइंग पीविश, बाय बीइंग मीन्स होकर, पीविश मीन्स उदास, यानी उदास होकर, दुखी होकर कोई व्यक्ति पीलिया की तरफ क्यों बढ़े। आई टेल दी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वॉट, एंटोनियो, वॉट का मतलब यहाँ क्या नहीं है, यहाँ मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ एंटोनियो। आई लव दी, मैं तुमको प्यार करता हूँ। एंड टिज माई लव, यहाँ पे इट गायब, आई गायब है इट में से, तो उसकी जगह ये एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है। एंड इट इज़ माई लव, और ये मेरा प्यार ही है, दैट स्पीक्स, जो बोल रहा है। देयर आर अ सॉर्ट ऑफ मैन, यानी सॉर्ट ऑफ मीन्स एक प्रकार के लोग होते हैं, हुज, जिनके के, विसेजेस मीन्स चेहरे, फेसेस, डू क्रीम, क्रीम मीन्स जिनके चेहरे चिकने रहते हैं, एंड मेंटल, और अपने चेहरों पर वो एक सतह बनाए रहते हैं, मेंटल मतलब एक सरफेस बनाए रहते हैं, एक कवर बनाए रहते हैं, लाइक जैसे कि अ स्टैंडिंग पॉन्ड, स्टैंडिंग मीन्स शांत खड़ा हुआ, पॉन्ड तालाब, जो पॉन्ड का पानी होता है वो एक जगह खड़ा रहता है, जैसे नदी का पानी है वो तो बहता रहता है, और पॉन्ड का जो पानी होता है वो रुका हुआ पानी होता है। तो उसमें क्या होता है कि काई जम जाती है, एक परत, लेयर जम जाती है, तो उसी काई की तरह, उसी परत की तरह कुछ लोगों के चेहरों पर भी काई जमी रहती है, एक परत जमी रहती है। एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन, और वो लोग डू करते हैं, अ विलफुल, विलफुल का मतलब नोइंगली, इंटेंशनल, जानबूझकर, स्टिलनेस मतलब सीरियसनेस, गंभीरता, एंटरटेन बनाए रखना।
तो डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन मतलब वो जानबूझकर अपने चेहरे पर गंभीरता ओढ़े रहते हैं। और क्यों ओढ़े रहते हैं? विद पर्पस, उद्देश्य के साथ। किस उद्देश्य के साथ? टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन। टू बी ड्रेस्ड मतलब कि उनको माना जाए, इन एन ओपिनियन राय में, दूसरों की राय में उनको माना जाए, यानी जो वो दूसरों की राय प्राप्त करना चाहते हैं। कैसी राय? ऑफ विजडम, कि वो बुद्धिमान हैं। यानी कुछ लोग अपने आप को इसलिए सीरियस रखते हैं, अपने चेहरे को इसलिए सीरियस रखते हैं, गंभीर बने रहते हैं, बोलते नहीं हैं कि दूसरों की राय में वो एक तो विजडम, यानी ये माना जाए कि उनके अंदर विजडम है, बुद्धिमानी है। दूसरा ग्रेविटी, उनको गंभीर व्यक्ति माना जाए। प्रोफाउंड कंसीट, और ये माना जाए कि प्रोफाउंड मतलब डीप, गहरे, कंसीट मीन्स थॉट्स, विचार, कि उनके अंदर गहरे विचार हैं। एज हु शुड से, जैसे कि वो कह रहे हों, आई एम सर ऑरेकल, कि मैं ऑरेकल हूँ। ऑरेकल कौन होते थे? ग्रीक माइथोलॉजी में कुछ पुजारी ऐसे होते थे जो ये कहते थे कि उनके पास ईश्वर की शक्ति है और वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, लोगों का भविष्य बता सकते हैं, तो वो ऑरेकल कहलाते थे। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ऑरेकल डेल्फी का था ग्रीक मैथोलॉजी में। आई एम सर ऑरेकल, तो वो जैसे कि कह रहे हों कि मैं ऑरेकल हूँ। एंड व्हेन आई ओप, और जब आई ओप, मैं खोलूँ, माई लिप्स, मेरे होंठ, लेट नो डॉग बार्क, तब कोई कुत्ता ना भौंके। ओ माई एंटोनियो, अरे मेरे एंटोनियो, आई डू नो, मैं जानता हूँ, ऑफ दीज, इनके बारे में। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, ओनली आर रेप्यूटेड वाइज फॉर सेइंग नथिंग, तो जो ऐसे लोग होते हैं उनके बारे में मैं जानता हूँ। दैट देयरफॉर ओनली आर रेप्यूटेड वाइज, जो कि ओनली, केवल, आर रेप्यूटेड, माने जाते हैं, उनकी प्रसिद्धि है, वाइज, बुद्धिमान लोगों के रूप में उनको बुद्धिमान माना जाता है। फॉर सेइंग नथिंग, कुछ भी न कहने के लिए। व्हेन आई एम वेरी श्योर, जबकि मुझे पूरा विश्वास है। इफ दे शुड स्पीक, यदि वो बोलें, वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर्स, तो वुड ऑलमोस्ट, लगभग, डैम मीन्स अभिशप्त कर देंगे, कर्स, डैम मीन्स कर्स, दोज ईयर्स, उन कानों को अभिशप्त कर देंगे, उन कानों को बर्बाद ही कर देंगे। विच, जो कि, हियरिंग दैम, उनकी बातों को सुनकर, वुड कॉल, कहेंगे, देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों को, फूल्स, मूर्ख, अपने भाइयों को मूर्ख कहेंगे। अब देखिए डैम क्यों आया यहाँ पर। ये एक बाइबल में एक स्टेटमेंट है कि जो भी अपने भाई को मूर्ख कहेगा वो उसको नर्क मिलेगा, उसको नर्क में जगह मिलेगी। तो अब भाई ये व्यक्ति बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे तो सुनने वाला इनको मूर्ख कहेगा, और मूर्ख कहेगा तो वो नर्क में जाएगा, डैम्ड हो जाएगा, कर्स्ड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट आया, इफ़ दे शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर्स, तो वो उन कानों को नर्क भेज देंगे, नर्क का भागीदार बना देंगे, कर्स कर देंगे, क्योंकि सुनने वाला उनको मूर्ख कहे बिना नहीं रह पाएगा। आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस, आई विल टेल दी, मैं तुमको बताऊंगा, मोर, और ज़्यादा, ऑफ दिस, इसके बारे में, एनदर टाइम, किसी और समय। जैसे कि उसने अभी बहुत कम बोला हो तो इसलिए कह रहा है कि कभी और बताऊंगा, अभी तो कम बोला है मैंने। बट फिश नॉट, लेकिन, फिश नॉट मतलब मछली मत पकड़ो, विद दिस मेलेंकली बेट। बेट क्या होता है? चारा होता है, मछली पकड़ने के लिए चारा डालते हैं तो उसको बेट बोलते हैं। मेलेंकली, उदासी से भरा हुआ, तो तुम इस उदासी से के चारे से मछली मत पकड़ो। और ये मछली यहाँ किसके लिए शब्द यूज़ हुआ है? पॉपुलैरिटी के लिए,
यानी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो इस मेलेंकली के चारे से, इस उदासी के चारे से पॉपुलैरिटी की मछली को मत पकड़ो। फॉर दिस फूल गजियन, फॉर फूल मीन्स मूर्ख, एक गजेन एक मछली का नाम है जो बड़ी मूर्ख होती है और आसानी से पकड़ में आ जाती है। वैसे मछलियाँ आसानी से पकड़ में नहीं आती, लेकिन ये जो मछली है आसानी से पकड़ में आ जाती है, तो इसको कहा है उसने मूर्ख। फॉर दिस फूल गजियन, इस मूर्ख मछली के लिए, दिस ओपिनियन, इस राय के लिए, यानी इस पॉपुलैरिटी के लिए, दूसरों की ओपिनियन में, दूसरों की राय में बुद्धिमान कहे जाने की खातिर तुम उदास मत हो, ये कहने का उसका तात्पर्य है। कम गुड लॉरेंजो, आओ अच्छे लॉरेंजो, फेयर ये वेल एवाइल, अब तुमको अलविदा। आई विल एंड, मैं ख़त्म करूँगा, माई एग्जॉर्टेशन, अपनी बात को, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में, यानी फिर से पकाएगा कि देखिए पहले ही इतना बोला है। ग्रेशियानो इस ड्रामा में आप देखेंगे बहुत बोलता है, बहुत बातूनी है। लॉरेंजो, वेल ठीक है, वी विल लीव यू देन, तो हम अब तुमको छोड़ेंगे, तुमसे विदा लेंगे, टिल डिनर टाइम, डिनर के समय तक के लिए, रात्रि के भोजन के समय तक के लिए। आई मस्ट बी, मुझे बनना पड़ेगा, वन ऑफ दीज सेम डम वाइज मैन, यानी अभी जिनके बारे में बात की थी ग्रेशियानो ने, उन्हीं डम मीन्स कम बोलने वाले, चुप रहने वाले, वाइज बुद्धिमान, मैन आदमी, ये जो चुप रहने वाले बुद्धिमान लोग जिनको जो कि चुप रहकर ये दिखाते हैं कि वो बुद्धिमान है, तो मुझे तो वही आदमी बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? फॉर मतलब क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि ग्रेशियानो नेवर लेट्स मी स्पीक, ग्रेशियानो मुझे कभी बोलने ही नहीं देता, खुद ही इतना बोलता है कि मुझे तो चुप ही रहना पड़ता है और मुझे फिर मजबूरी में वही व्यक्ति बनना पड़ेगा, डम वाइज मैन। ग्रेशियानो, वेल कीप मी कंपनी फॉर 2 years, तो ग्रेशियानो इसका जवाब दे रहा है, ठीक है तुम बस 2 साल तक मेरे साथ रहो। कीप मी कंपनी मतलब मेरे साथ रहो, बट, केवल, बट का मतलब यहाँ लेकिन नहीं, बट मीन्स केवल, फॉर बट 2 years मोर, यानी 2 और साल बस तुम मेरे साथ रहो। Thou shalt not know, thou means you, shall not know, तुम नहीं जान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे, the sound आवाज़, of thine means your own tongue, अपनी आवाज़ की, अपनी बोली की, अपनी जीभ की, यानी तुम खुद की आवाज़ को नहीं पहचान पाओगे, बस 2 साल और मेरे साथ रह लो। एंटोनियो, फेयर यू वेल, ठीक है अलविदा तुम लोगों को। आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर, आई विल ग्रो अ टॉकर, अब मैं भी बात करने वाला बन जाऊंगा, फॉर दिस गियर, यानी इस बात पर। ये अभी ग्रेशियानो ने कहा ना कि 2 साल और मेरे साथ रहो तो तुम अपनी आवाज़ भूल जाओगे, तो एंटोनियो कह रहा है कि मैं भी अपनी आवाज़ ना भूल जाऊं, इसलिए मैं भी टॉकर बन जाऊंगा, मैं भी बातूनी बन जाऊंगा। या फिर फॉर दिस गियर का मतलब इन दिस केस या ऑन दिस ओकेजन, इस बात पर, इस अवसर पर मैं भी बात करूंगा, ये कह रहा है वो। ग्रेशियानो, थैंक्स इन फेथ, ठीक है धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, इस बात के लिए तुम्हें धन्यवाद कि तुम बात कर रहे हो। फॉर क्योंकि, साइलेंस शांति, इज ओनली कमेंडेबल, कमेंडेबल मीन्स अच्छी लगना, यानी उसकी संस्तुति की जा सकती है, उसको रिकमेंड किया जा सकता है, उसकी तारीफ़ की जा सकती है। साइलेंस की कहाँ तारीफ़ की जा सकती है, कहाँ पर तारीफ़ की जा सकती है? इन अ नीड्स टंग ड्राइड, नीट का मतलब बैल, टंग मीन्स जीभ, ड्राइड सूखी हुई, यानी एक बैल की सूखी हुई जीभ शांत रहे तो बस वही शांति अच्छी लगती है। कोई इंसान है और जीवित है और शांत है तो वो शांति अच्छी नहीं लगती। एक्सेंट ग्रेशियानो एंड लॉरेंजो, तो ग्रेशियानो और लॉरेंजो ये बात कहकर चले जाते हैं। एंटोनियो, इज दैट एनीथिंग न्यू, क्या कोई नई बात है? एंटोनियो पूछता है बेसेनियो से। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्या इसका कोई तात्पर्य है जो कुछ ग्रेशियानो बोला, इज दैट एनीथिंग नाउ, अब इसका भी कोई मतलब हुआ?
तो बेसेनियो कहता है ग्रेशियानो बोलता है एन इनफाइनाइट मीन्स असीमित, डील ऑफ नथिंग, यानी असीमित, डील ऑफ नथिंग मतलब बकवास, इतना ज़्यादा असीमित बोलता है और बेमतलब का बोलता है। नथिंग मतलब बेमतलब का, अर्थहीन बोलता है। मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस, पूरे वेनिस में किसी और आदमी से ज़्यादा बकवास ग्रेशियानो करता है। हिज रीजन्स, उसके तर्क, रीजन्स का मतलब तर्क या फिर मीनिंगफुल बात, अर्थपूर्ण बातें, तो उसकी अर्थपूर्ण बातें आर होती हैं एज जैसे कि 2 ग्रेन्स 2 दाने ऑफ व्हीट गेहूं के हिड छिपे हुए हों इन 2 बुशेल्स, 2 बुशेल्स मीन्स ढेर, 2 ढेरों में ऑफ चैफ मतलब भूसे के 2 ढेरों में गेहूं के 2 दाने छिपे हुए हों, इतना मीनिंग होता है उसकी बातों में। यू शैल सीक, तुम्हें तलाश करना पड़ेगा, ऑल डे पूरे दिन, एयर का मतलब बिफोर, इससे पहले के, यू फाइंड देम, तुम उनको ढूंढ पाओ, उन 2 दानों को ढूंढ पाओ, उसके लिए तुम्हें पूरे दिन तलाश करना पड़ेगा। एंड व्हेन, और जब, यू हैव देम, वो तुमको मिलेंगे, यानी कि वो 2 दाने जब तुमको मिलेंगे, दे आर नॉट वर्थ द सर्च, तो वर्थ मतलब होती है कीमत, सर्च मीन्स तलाशी, तो वो तुम्हारी तलाशी की कीमत नहीं होगी, जब वो तुमको मिलेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं होगा, और जो तुम्हारी तलाश है उसकी कीमत भी अदा नहीं होगी, तुम्हारी मेहनत का कोई फल तुमको नहीं मिलेगा। एंटोनियो, वेल ठीक है छोड़ो, टेल मी नाउ, अब मुझे ये बताओ, व्हाट लेडी इज़ द सेम, कि क्या ये वही महिला है या वही मोहतरमा है, टू होम जिनसे, यू सोर तुमने कसम खाई थी, अ सीक्रेट पिलग्रिमेज, सीक्रेट चुपचाप, पिलग्रिमेज तो तीर्थ यात्रा होती है, लेकिन यहाँ तीर्थ यात्रा नहीं है, मिलने की, मीटिंग, तुमने चुपचाप मिलने की कसम खाई थी, दैट यू टुडे प्रोमिस्ड, जिसके बारे में तुमने आज वादा किया था, टू टेल मी ऑफ, मुझे बताने का। बेसेनियो, टिज नॉट अननोन टू यू, टिज नॉट नहीं है, अननोन अज्ञात, टू यू तुमको, एंटोनियो, यानी एंटोनियो ऐसा नहीं है कि तुमको पता ना हो, तुम अनभिज्ञ हो, तुम अज्ञात हो, तुम्हें ज्ञात नहीं हो, कि हाउ मच कितना, आई हैव डिसेबल्ड, डिसेबल्ड मीन्स मैंने बर्बाद कर दिया है, आई हैव डिस्ट्रॉयड, माइन एस्टेट, माइन मेरा, एस्टेट मीन्स संपत्ति, मैंने अपने संपत्ति को कैसे बर्बाद कर दिया है, बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट, बाय समथिंग शोइंग, शोइंग मतलब कुछ दिखावे के साथ, ए मोर ज़्यादा, स्वेलिंग बड़ा, पोर्ट स्टाइल, यानी मेरा जो रहन सहन का स्टाइल था, तरीका था, उसमें दिखावा करके, ज़्यादा शोइंग करके मैंने कैसे अपने संपत्ति को बर्बाद कर दिया है। देन माई फेंट मीन्स, यानी मैंने ज़्यादा दिखावा किया, देन जितना के, तुलनात्मक रूप से, माई फेंट मीन्स, फेंट का मतलब है कम, मीन्स का मतलब संसाधन, जितना कि मेरे कम संसाधन, यानी आय के जो साधन थे वो तो फेंट थे, कम थे। वुड ग्रांट मीन्स परमिशन देते, अनुमति देते, जो मेरी आय थी, जो मेरी इनकम थी, वो अनुमति देती कंटिन्यूएंस, जारी रखने की, यानी मैंने जो लाइफ स्टाइल जी वो उससे ज़्यादा थी, उसमें दिखावा ज़्यादा था, जितना कि मेरी आय थी, मेरी इनकम थी, मेरे मीन्स थे, मतलब मेरे संसाधन थे। नॉर डू, ना ही, आई नाउ मेक मोन, मैं अब मेक मोन परेशान हूँ, कराह रहा हूँ, रो रहा हूँ। टू बी एब्रेज्ड, एब्रेज्ड मीन्स काट देना, कम कर देना, कि मुझे काट दिया गया है या
कम कर दिया गया है फ्रॉम सच अ नोबल रेट। सच अ नोबल रेट यानी जितना ज़्यादा अभी तक मैं स्टाइल जी रहा था, अभी तक मैं जैसे तरीके से जी रहा था उससे अब मुझे कम कर दिया गया, यानी मेरे पास पैसा नहीं बचा तो मेरी वो लाइफ स्टाइल रही नहीं, तो मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा है। देखा, नॉर डू आई नाउ मेक मोन, यानी अब मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा टू बी एब्रेज्ड के कम कर दिया गया है फ्रॉम सच अ नोबल रेट, मेरा जो ऊंचा तरीका था। बट लेकिन माई चीफ केयर, मेरी मुख्य चिंता, चीफ मीन्स मुख्य, केयर चिंता, मेरी मुख्य चिंता इज है टू कम आना, पार जाना, फेयरली मतलब सम्मानजनक तरीके से, ऑफ मीन्स पार, फ्रॉम से कहाँ से, द ग्रेट डेट्स जो बड़े कर्ज हैं मेरे ऊपर, जो ऋण है उससे पार जाना मेरी चिंता है। वेयर इन जिसमें के माई टाइम यानी मेरा जो समय है, जो अब तक का मेरा जीवन है, उसने समथिंग टू प्रोडिगल जो कि ज़्यादा, प्रोडिगल मीन्स खर्चीला रहा है, टू मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा, मेरा जो अब तक का समय है, अब तक का जीवन है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चीला रहा है, तो मेरे उस जीवन में हैथ लेफ्ट मी, हैज़ लेफ्ट मी, हैथ का मतलब हैज़ लेफ्ट मी, मुझको डाल दिया है, गेज्ड मीन्स बांध कर, या जो कर्ज है उसमें मेरी अब तक की ज़िंदगी ने मुझको डाल दिया है, फंसा दिया है। टू यू तुमसे, एंटोनियो, आई ओ द मोस्ट यानी तुम्हारे प्रति मैं, आई ओ मतलब मैं ऋणी हूँ, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, इन मनी पैसे के मामले में, एंड इन लव और प्यार के मामले में, एंड और फ्रॉम योर लव तुम्हारे प्यार की वजह से, आई हैव अ वारंटी, मुझे वारंटी मतलब यहाँ पे है अधिकार, मुझे अधिकार मिल गया है, मुझे हक मिल गया है, तुम्हारे प्यार ने मुझे ये हक दिया है, टू अनबर्डन, अनबर्डन मीन्स खाली करना या दिखाना, ऑल माई प्लॉट्स, ऑल सारे, माई प्लॉट्स मेरी योजनाएं, मेरी स्कीम्स, एंड पर्पजेस और मेरे सारे उद्देश्य, यानी जो मैंने प्लान्स बनाए हैं, जो मैंने योजनाएं बनाई हैं, जो मेरे उद्देश्य हैं, वो सब मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे प्यार ने मुझको ये हक दिया है। हाउ टू गेट क्लियर, और वो योजनाएं किस लिए हैं कि मैं कैसे मुक्ति पाऊँ, हाउ टू गेट क्लियर यानी मैं कैसे बाहर निकलूँ, कैसे मुक्ति पाऊँ, ऑफ ऑल द डेट्स उन सारे कर्ज़ों से, आई ओ जो मेरे ऊपर हैं, जो मैंने ले रखे हैं। एंटोनियो, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, गुड बेसेनियो अच्छे बेसेनियो, लेट मी नो इट मुझे इसके बारे में जानने दो, यानी तुम्हारी जो प्लान हैं, तुम्हारी जो योजनाएं हैं, मुझे उनके बारे में बताओ, जानने दो। एंड इफ़ इट स्टैंड और यदि वो हैं, एज यू योर सेल्फ जैसे कि तुम खुद हो, स्टिल डू अभी भी, जैसे कि तुम अभी भी हो, विद इन द आई ऑफ ऑनर सम्मान की आँखों के अंदर, यानी अभी भी तुम सम्मान के लायक हो, अगर वैसे ही तुम्हारे प्लान्स भी, तुम्हारी योजनाएं भी सम्मान के लायक होंगी, तो बी एश्योर्ड निश्चिंत रहो, माय पर्स यानी मेरा पर्स, मेरा पैसा, माय पर्सन मेरा शरीर, मेरा व्यक्तित्व, माय एक्सट्रीमेस्ट मीन्स, माय एक्सट्रीमेस्ट, एक्सट्रीम मीन्स होता है बिल्कुल पराकाष्ठा, मीन्स संसाधन यानी मेरे सारे संसाधन, लाई मीन्स हैं, ऑल अनलॉक्ड सभी खुले हुए, लॉक्ड मीन्स बंद और अनलॉक्ड खुले हुए, सभी खुले हुए हैं, टू योर अकेजन्स तुम्हारे उपयोग के लिए,
तुम्हारी ज़रूरतों के लिए, तुम्हारे अवसरों के लिए, तुम्हारी खातिर। बेसेनियो, इन माई स्कूल डेज, अब अपनी योजना बता रहा है वो, और एक एग्जाम्पल दे रहा है कि स्कूल डेज में जब वो बच्चा था, बचपन में क्या करता था। इन माई स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों में, व्हेन, जब, आई हैड लॉस्ट, मैं खो देता था, वन शेफ्ट, एक तीर, आई शॉट, तो मैं मारता था, हिज फेलो, उसका साथी यानी कि दूसरा तीर, ऑफ द सेल्फ सेम फ्लाइट, उसी स्पीड वाला, सेल्फ सेम मीन्स वैसी ही, फ्लाइट मीन्स गति का, स्पीड वाला, द सेल्फ सेम वे, सेल्फ सेम उसी वे, रास्ते पर, यानी जिस रास्ते पर पहला तीर मैंने मारा था और वो तीर मेरा खो गया था, उसी रास्ते पर मैं दूसरा तीर छोड़ता था, विद मोर एडवाइज्ड वॉच, विद मोर ज़्यादा, एडवाइज्ड वॉच यानी केयरफुल तरीके से, और ज़्यादा सतर्क तरीके से या फिर और ज़्यादा ताकत से। टू फाइंड, पाने के लिए, द अदर फोर्थ, पिछले वाले को, पहले तीर को पाने के लिए मैं दूसरा तीर उसी दिशा में और ज़्यादा सतर्कता के साथ छोड़ता था। एंड बाय एडवेंचरिंग, और एडवेंचरिंग मतलब रिस्किंग, खतरा लेकर, और खतरा लेकर, बोथ, दोनों पर, आई ऑफ्ट फाउंड, मैं, ऑफ्ट मीन्स अक्सर, ये जो ऑफ्ट वर्ड है जो मॉडर्न लैंग्वेज में OFTEN ही लिखा जाता है। ऑफ्ट अगर कहीं मिलेगा भी आपको तो पोइट्री में ही मिलेगा, प्रोज में ऑफ्ट वर्ड नहीं लिखा जाता। आई ऑफ्ट फाउंड बोथ, तो मैं अक्सर दोनों को पा लेता था। आई अर्ज, यानी मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैं प्रयोग करना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ, तुमको दिखाना चाहता हूँ, दिस चाइल्डहुड प्रूफ, ये बचपन का प्रमाण, बिकॉज, क्योंकि, वॉट फॉलोज, जो कुछ अब आने वाला है या जो कुछ मैं कहने वाला हूँ, इज़ प्योर इनोसेंस, प्योर पूरी तरीके से, इनोसेंस ईमानदारी है, मासूमियत है, जो कुछ भी मैं अब कहने जा रहा हूँ वो पूरी ईमानदारी से कहने जा रहा हूँ तुमसे। आई ओ यू मच, ओ मीन्स ऋणी होना, तो मैं ऋणी हूँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा, एंड, और, लाइक अ विलफुल यूथ, विलफुल मीन्स अपनी मर्जी से चलने वाला, तो एक अपनी मर्जी से चलने वाले युवक की तरह, दैट विच आई ओ, यानी जो कुछ मैं तुम्हारा ऋण था, इज़ लॉस्ट, खो चुका हूँ, यानी जो कुछ मैंने तुमसे कर्ज लिया था उसको मैं खो चुका हूँ। बट, लेकिन, इफ़ यू प्लीज़, यदि तुम चाहो, यदि तुम प्रसन्न हो, यदि तुम खुश हो, टू शूट, यानी मारने में, एनदर एरो, एक और तीर, दैट सेल्फ वे, उसी रास्ते पर, विच यू डिड शूट द फर्स्ट, जो कि तुमने पहली बार मारा था, आई डू नॉट डाउट, तो मुझे कोई शक नहीं है, एज आई विल वॉच द एम, जैसा कि मैं निशाने को देखूंगा, और टू फाइंड द बोथ, और मैं उन दोनों को प्राप्त कर लूँगा। और या फिर ब्रिंग योर लेटर, ब्रिंग ले आऊँगा, योर तुम्हारा, लेटर मीन्स बाद वाला, जो तुम अभी तीर छोड़ने वाले हो उस तीर को वापस ले आऊँगा, हैज़ार्ड बैक अगेन, हैज़ार्ड यानी खतरे से बचाकर, बैक अगेन वापस, यानी तुमने पहले मुझे कर्ज दिया है तो मुझे एक बार कर्ज और दे दो, और मैं तुम्हारा पुराना और अभी वाला कर्ज दोनों को वापस ले आऊँगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम क्या होगा कि बाद वाला वापस ले आऊँगा, एंड थैंकफुली, और शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद देते हुए, रेस्ट डेटर, रेस्ट मीन्स बना रहूँगा, डेटर मीन्स तुम्हारा कर्जदार, फॉर द फर्स्ट, पहले के लिए, यानी कम से कम मैं तुम्हारा बाद वाला कर्ज तो चुका ही दूंगा और पहले के लिए तुम्हारा खुशी खुशी कर्जदार बना रहूँगा। एंटोनियो, यू नो मी वेल,
तुम मुझे अच्छे से जानते हो। एंड हियर इन, और यहाँ पर स्पेंड बट टाइम, केवल तुम अपना समय खर्च कर रहे हो, केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। टू वाइंड अबाउट, टू वाइंड अबाउट मतलब घुमाना। माई लव, मेरे प्यार को। विद सरकमस्टांस, परिस्थितियों के साथ, यानी ये जो तुम घुमावदार भूमिकाएं बांध रहे हो, तुम अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। एंड आउट ऑफ डाउट, और निस्संदेह, बिना किसी शंका के। यू डू मी नाउ, अब तुम कर रहे हो मेरे साथ मोर रॉन्ग, ज़्यादा गलत। इन मेकिंग क्वेश्चन, सवाल उठाकर। ऑफ माई अटरमोस्ट, अटरमोस्ट यानी मेरा जो पराकाष्ठा है, मेरे प्यार की जो पराकाष्ठा है, उस पर सवाल उठाकर तुम अब मेरे साथ ज़्यादा गलत कर रहे हो। देन, उसकी तुलना में, इफ़ यू हैड मेड, अगर तुम कर देते, वेस्ट, बर्बाद, ऑफ ऑल आई हैव, उस सब को जो कुछ मेरे पास है, तो इतना गलत नहीं होता मेरे साथ जितना तुम अब कर रहे हो मेरे प्यार पर शक करके। देन, तो डू बट से, तुम केवल कहो, टू मी, मुझसे, वॉट आई शुड डू, कि मुझे क्या करना है। दैट, के, इन योर नॉलेज, मे बी मी बी डन, कि तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, तुम ये केवल बताओ, केवल बोलो। एंड, और, आई एम प्रेस्ड अनटू इट, मतलब आई एम प्रेस्ड, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, अनटू इट, इसके लिए। देयरफॉर, इसलिए, स्पीक, बोलो। बेसेनियो, इन बेलमोंट, बेलमोंट में, इज़ अ लेडी, एक महिला है, एक मोहतरमा है। रिचली लेफ्ट, रिचली समृद्ध तरीके से, लेफ्ट मीन्स छोड़ी गई, मतलब जो यहाँ इसका मतलब है जो कि उसके पिता के द्वारा उसके लिए बहुत संपत्ति छोड़ी गई है, उसको विरासत में मिली है बहुत संपत्ति। एंड शी इज़ फेयर, और वो खूबसूरत है। एंड फेयरर, और ज़्यादा खूबसूरत है। देन दैट वर्ड, इस शब्द से, जो खूबसूरत शब्द है उस शब्द से ज़्यादा खूबसूरत वो मोहतरमा है। ऑफ वंडरस वर्च्यूज़, और उसके अंदर बड़े वंडरस मतलब आश्चर्यजनक, वर्च्यूज़ क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं। समटाइम्स, कभी कभी। फ्रॉम हर आइज़, उसकी आँखों से। आई डिड रिसीव, मैंने प्राप्त किए। फेयर मीन्स मधुर, स्वीट। स्पीचलेस यानी बेजुबान, बिना आवाज़ के, शांत, मूक। मैसेजेस, संदेश। हर नेम इज़ पोर्शिया, उसका नाम पोर्शिया है। नथिंग अंडर वैल्यूड, यानी उसकी कीमत बिल्कुल भी कम नहीं आंकी जा सकती। टू कैटोज डॉटर, कैटो की बेटी से। ब्रूटस पोर्शिया, ब्रूटस की पोर्शिया। ब्रूटस, अगर आपने जूलियस सीज़र पढ़ा है तो ब्रूटस जूलियस सीज़र का दोस्त था और उसकी पत्नी का नाम पोर्शिया था। पोर्शिया कैटो की बेटी थी और कैटो एक बहुत बहादुर रोमन जनरल था। तो वो जितनी अच्छी थी पोर्शिया, ब्रूटस की पत्नी, जितनी क्वालिटीज़ उसमें थीं उससे बिल्कुल भी कम क्वालिटीज़ इस पोर्शिया में नहीं हैं। नॉर, ना ही। इज़ द वाइड वर्ल्ड, ये विशाल संसार। इग्नोरेंट, अनभिज्ञ है। ऑफ हर वर्थ, उसकी कीमत से। ऐसा नहीं है कि ये संसार इस पोर्शिया की कीमत से, इसके गुणों से अनभिज्ञ है। फॉर, क्योंकि। द फोर विंड्स, चारों हवाएं। चारों हवाएं मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आने वाली हवाएं। ब्लो इन, अपने साथ उड़ाकर लाती हैं। फ्रॉम एवरी कोस्ट, हर कोस्ट से मतलब हर तट से, हर समुद्र तट से। रिनाउंड स्यूटर्स, रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध, फेमस। स्यूटर्स होते हैं जो लोग शादी करना चाहते हैं किसी महिला से, उनको स्यूटर्स कहा जाता है, दावेदार, शादी के लिए दावा करने वाले। एंड हर सनी लॉक्स, और उसके, सनी मीन्स
चमकीले, लॉक्स मीन्स बाल, हैंग लटकते हैं, ऑन हर टेम्पल्स उसकी कनपटियों पर, लाइक अ गोल्डन फ्लीस सुनहरी फ्लीस की तरह, फ्लीस होता है भेड़ का ऊन, तो सुनहरी भेड़ की ऊन की तरह, विच मेक्स जो बनाते हैं, हर सीट, हर सीट मतलब उसके निवास स्थान को, उसकी रहने की जगह को, उसके घर को, ऑफ बेलमोंट जो कि बेलमोंट में है, कॉलकॉस स्ट्रैंड, कॉलकॉस यानी उसके बेलमोंट को कॉलकॉस जगह में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी है, इसको पूरा पढ़ लें फिर उस कहानी को सुनाएं क्या। एंड मैनी जेसन्स और बहुत सारे जेसन्स कम आते हैं, इन क्वेस्ट ऑफ हर उसकी तलाश में, उसको प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ जो कहानी है वो गोल्डन फ्लीस की कहानी है। ये यूनान की एक पौराणिक कथा है, दंत कथा है, जिसमें फ्लीस मतलब भेड़ की ऊन, एक ऐसी भेड़ जिसकी कि जो ऊन थी वो गोल्डन थी, यानी कि सोने की थी। और एक फेमस हीरो हुआ है जिसका नाम यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जैसन। तो जैसन उस भेड़ की ऊन को प्राप्त करने के लिए अपने साथियों के साथ गया था, और उन साथियों को एर्गोनॉट्स कहा जाता है, और ये बड़ी ख़तरनाक यात्रा थी। ये जो नाम दिया है कॉलकॉस, ये ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्लैक सी, काले सागर के ईस्ट तट पर एक जगह है। तो वहाँ पर ये भेड़ बंधी हुई थी एक ओक के पेड़ से, और इस भेड़ की सुरक्षा करता था एक ड्रैगन। एक ड्रैगन आपको पता ही है, एक ऐसा सांप होता है जो आग पीता है और आग ही उगलता है। तो वो इस की सुरक्षा करता था। तो इस भेड़ तक पहुंचना नामुमकिन था या बहुत ही कठिन था, लेकिन जैसन जो हीरो है वो गया, और उसने मैडी एक थी महिला जिसकी सहायता से इस भेड़ की ऊन को प्राप्त किया। तो यहाँ पर बेसेनियो कहता है कि जो पोर्शिया है वो एक गोल्डन फ्लीस की तरह है, और उसको पाने के लिए बहुत सारे जैसन्स आते हैं। ओ माई एंटोनियो, अरे मेरे एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स, मेरे पास केवल यदि संसाधन होते, यदि मेरे पास पैसा होता, टू होल्ड अ राइवल प्लेस, यानी टू होल्ड संभालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अ राइवल, राइवल मीन्स होता है प्रतिद्वंदी, कंपटीटर, प्लेस स्थान, यानी मैं केवल उनका कंपटीटर बन पाता, यदि मैं उनसे प्रतिद्वंदता कर पाता, विद वन ऑफ देम, उनके साथ, यानी उनमें से अगर मैं भी एक हो पाता, जितने लोग वहाँ पर आते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, अगर मैं भी उनमें से एक हो पाता, मैं भी उनका राइवल हो पाता, उनका कंपटीटर हो पाता, तो आई हैव अ माइंड, मेरा पास जो दिमाग है, प्रिसेजेस मी, वो मुझसे कह रहा है, प्रिसेज मीन्स प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी कर रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है, सच थ्रिफ्ट, कि मुझे ऐसी थ्रिफ्ट यहाँ पर मतलब है सफलता मिलेगी, मेरा दिमाग कह रहा है कि मुझे ऐसी सफलता मिलेगी, दैट के आई शुड क्वेश्चनलेस, क्वेश्चनलेस मतलब अनडाउटेडली, बिना किसी संदेह के, बी फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली होऊंगा, यानी मैं विजय प्राप्त कर लूँगा। एंटोनियो, दाउ नोएस्ट, दाउ नोएस्ट मतलब यू नो, तुम जानते हो, दैट के ऑल माई फॉर्च्यून्स, ऑल माई फॉर्च्यून्स, ऑल माई मनी, मेरा सारा धन, मेरा सारा पैसा, आर एट सी, समुद्र में है, नाइदर हैव आई मनी, ना तो मेरे पास पैसा है, नॉर कमोडिटी, और ना ही सामान है, टू रेज, जिससे कि मैं उठा सकूं या ले सकूं, अ प्रेजेंट सम, अ प्रेजेंट सम मतलब जो तुम्हें वर्तमान में आवश्यकता है, जितने पैसे की तुम्हें आवश्यकता है, देयरफॉर, इसलिए, गो फोर्थ, जाओ, ट्राई, पता करो, कोशिश करो, वॉट माई क्रेडिट,
कि मेरा सम्मान क्या कर सकता है, कैन इन वेनिस डू, वेनिस में क्या कर सकता है, यानी मेरे सम्मान पर, मेरे क्रेडिट पर कितना पैसा मिल सकता है। दैट शैल बी रैग्ड, उसको रैग्ड मीन उसको प्राप्त किया जाएगा जितना मेरे क्रेडिट पर मिल सकता है। इवन टू द अटरमोस्ट मीन्स अटरमोस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, टू द अटरमोस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना पैसा प्राप्त किया जाएगा। टू फर्निश दी मीन्स तुम्हें प्रदान करने के लिए, जो भी तुम्हारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। टू बेलमोंट, बेलमोंट जाने के लिए। टू फेयर पोर्शिया, खूबसूरत पोर्शिया के पास। गो जाओ, प्रेजेंटली तुरंत, एनक्वायर पता करो, एंड सो विल आई और मैं भी ऐसा ही करूँगा। वेयर मनी इज़ कि पैसा कहाँ है, यानी कि पैसा कहाँ से मिल सकता है, तुम भी पता करो और मैं भी पता करता हूँ। एंड आई और मैं, नो क्वेश्चन मेक कोई सवाल नहीं करूँगा। टू हैव इट इसको प्राप्त करने में, ऑफ माई ट्रस्ट मेरे विश्वास पर, और फॉर माई सेक या फिर मेरी खातिर, यानी मेरे विश्वास पर, मेरी खातिर, मेरे क्रेडिट पर अगर पैसा मिल सकता है तो मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, जाओ जितना हो सकता है उतना पैसा ले लो। एक्सिएंट, और इसके साथ ही ये दोनों लोग चले जाते हैं। ये सीन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।